इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कर्म का बंध अपने आत्मगत परिणामों के द्वारा होता है और उसका जो फल मिलता है कर्म का, वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के मिलता है। इसलिए प्राथमिक भूमिका में व्रति के लिए, श्रमण के लिए स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन निमित्तों से बचने का हमें हरदम प्रयास करना चाहिए जिन निमित्तों के निमित्त से कर्म अपना फल देता है। किंतु कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो पुण्य कर्म माने जाते हैं, उनका जो फल मिलता है उनके निमित्तों से कभी भी बचना नहीं चाहिए। देव गुरु शास्त्र इनका आलम्बन लेते हैं तो निश्चित रूप से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और उसका फल भी भोगने के लिए उसी प्रकार के क्षेत्र आदिकों की उपलब्धि भी उसको होती है। जैसे विदेह क्षेत्र में भी जन्म लेने वाले ले रहे हैं, उनका पुण्य भी उस क्षेत्र में फल रहा है। और वर्तमान में चतुर्थ काल का अभाव है और इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं तो पुण्य में कमी तो है, मानना तो पड़ेगा। धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र में पैदा होने वाले जो जीव होंगे उनके अलग क्वालिटी का कर्म का उदय है। साक्षात 20 तीर्थंकर जहाँ पर विहार कर रहे हो जिस क्षेत्र में, वहाँ पर उन लोगों का जन्म हुआ है। और आज वर्तमान में भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल है, किंतु ये ध्यान रखें अभी छठा काल आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में यद्यपि मोक्ष किसी को भी नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो श्रमण बने हैं वो मुक्त हो जाएंगे इस काल में, नहीं, संभव नहीं है। किंतु आगे की जो तैयारी है उसके लिए संस्कार के अपेक्षा से वर्तमान में मोक्ष मार्ग तो अभी भी अविरल रूप से चल रहा है। इसलिए मार्ग पर चलने का हमें पुरुषार्थ करना है। मंजिल जब मिलेगा तब मिलेगा। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात वह आपके सामने रख रहा हूँ, कई बार रखा होगा लेकिन छिंदवाड़ा में पहली बार रख रहा हूँ। वो ये है, जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था उस समय का प्रसंग अभी भी मुझे याद है। सन 76 या 77 की बात हो सकती है, कुंडलपुर की बात है। बल्कि कुंडलपुर में वर्षा योग संपन्न करके पास में जो पटेरा ग्राम है वहाँ पर गुरुदेव पहुँचे थे और 3-4 क्षुल्लक थे, अधिक संख्या में नहीं, छोटा संघ था। और किसी सज्जन ने कहा गुरुदेव के सामने कि महाराज, वर्तमान में इस पंचम काल में मुक्ति तो है ही नहीं, मुक्ति नहीं है तो इस प्रकार
चारित्र को अंगीकार करना, साधना आदि करना, इसकी क्या उपयोगिता क्या है? तो गुरुदेव ने कहा उपयोगिता क्या है ये तो मैं बाद में बताऊं, किंतु वर्तमान में भी मुक्ति है। ये विवक्षा है आचार्यों की, वर्तमान में भी मोक्ष है। वो कैसा है? उन्होंने ये कहा कि मोक्ष है किसका नाम? निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने प्रतिशत के रूप में निराकुलता का अनुभव कर रहा है, उतने प्रतिशत के रूप में उसको मोक्ष है। क्योंकि सम्यक दर्शन के माध्यम से जिन्होंने अनंत संसार का विच्छेद किया है, जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है, वह मिथ्या दृष्टि, उसमें भी दो तरह के मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि हुआ करता है और एक सादी मिथ्या दृष्टि। इसका अर्थ क्या है महाराज? हम बोल रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ यह है जिसने अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोला है। और जिसने एक बार सम्यक को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में पहुंचा है, उसको सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ पुनः मिथ्यात्व शुरुआत हो चुकी है। अब सोचो, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिन्होंने अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया। ऐसे जो अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसने यदि सम्यक को प्राप्त कर लिया, तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होकर के चुल्लू भर रह जाता है। एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना है। इस पीरियड में वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि आप लोगों ने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया है, ऐसा मान के चलते हैं, तो निश्चित रूप से मुक्ति अनिवार्य है। वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन का काल कितना है महाराज? वह भी बहुत लंबा चौड़ा काल है। लेकिन जिसने एक बार भी प्राप्त नहीं किया सम्यक को, उसका काल तो अनंत काल माना जाता है। और जिसने प्राप्त कर लिया सम्यक को, उसका मैक्सिमम काल संसार में रहने का अर्ध पुद्गल परिवर्तन का अर्थ ये है जिस पीरियड में असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, उस काल को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल घोषित किया है। लेकिन इस पीरियड में निश्चित रूप से मुक्ति उसको मिलेगी। 6 काल होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल। इनका भी काल निर्धारित है। प्रथम काल का पीरियड कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। महाराज फिर एक बात आ गई, कोड़ा कोड़ी किसको बोले? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो गुणनफल आता है, उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी। और इसमें सागर और जुड़ा हुआ है, जबलपुर नहीं। सागर, सागर का एक अलग ही वह गणितीय विषय है। वह बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा आपको। वह भी विषय आया है, अलौकिक गणित है, वहाँ तक हम नहीं जाना चाहते हैं। किंतु 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुना करने से जो 1 कोड़ा कोड़ी की संख्या आती है, तो ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, सागर जुड़ा हुआ है, मात्र वर्ष नहीं, 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ये प्रथम काल माना जाता है। द्वितीय काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागर है। और तृतीय काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर,
7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। और चतुर्थ काल कितना है? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। और पंचम और छठा काल का जो काल है वह 21 हजार वर्ष प्रमाण, सागर नहीं जुड़ा। तो इस प्रकार षष्टम पंचम और चतुर्थ काल मिलाकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर और वो 9 कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पिणी का काल है। और इतना ही उत्सर्पिणी का काल है। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो काल है उसका नाम एक कल्प काल है। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का नाम एक कल्पकाल है, जिसमें 2 चौबीसी होती हैं केवल। क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी में एक बार चतुर्थ काल आता है उत्सर्पिणी संबंधी, इसी प्रकार अवसर्पिणी संबंधी। तो 2 बार चतुर्थ काल आता है एक कल्पकाल में, जिसमें 2 चौबीसी होती हैं। ऐसे असंख्यात चौबीसी जिस काल में व्यतीत हो उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। क्या कहा है, फिर से कहूं? हाँ, एक कल्प काल में 2 चौबीसी व्यतीत होती है। ऐसे असंख्यात चौबीसी जिस काल में व्यतीत हो उसका नाम एक अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना जाता है। इतना काल मैक्सिमम काल है, जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है उसका संसार में रहने का अधिकतम काल इतना है। नहीं है तो वह उसी भव में मुक्त भी हो जाएगा। अब सोचो, लेकिन इतना जो काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, यह भी चुल्लू भर इसलिए कहा क्योंकि अनंत संसार का विच्छेद किया है जिसने सम्यक रूप परिणाम के द्वारा। इसलिए बहुत दुर्लभ वस्तु है सम्यक, और जिसने मांडव सम्यक को प्राप्त कर लिया है वो निहाल हो जाएगा, निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगी। और इसलिए अब सोचो, ये भी बात और विचारणीय विषय है, बहुत लंबा चौड़ा काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल। और थोड़ा सा सिद्धांत का विषय और दे दूं, जो त्रसपर्याय है जिसको हमने कल परसों कहा था, द्विंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो पर्याय मिलती हैं इसको त्रस पर्याय कहा। तो त्रस पर्याय का अधिकतम काल कितना है? 2000 सागर कुछ अधिक। इसके बाद निश्चित रूप से उसको एकेंद्रिय अधिक पर्याय में जाना पड़ेगा। त्रस पर्याय का काल इतना है, इसके बाद यदि मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि 2000 सागर कुछ अधिक है इस, और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बहुत लंबा चौड़ा है, तो त्रस पर्याय का काल व्यतीत होते ही निश्चित रूप से उसको पंच स्थावर में से किसी भी पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। एक इंद्रिय पर्याय, वह पेड़ पौधे भी बन सकता है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इसमें चला जाता है। सोचो विचार करो, वहाँ से आए हैं, कहाँ से? निगोद से, और पुनः वापिस वहीं जाने की बात आ रही है। इसलिए 2000 सागर के भीतर यदि मुक्त हो जाओ तो ठीक, नहीं है तो एक इंद्रिय आदि पर्याय को उसको प्राप्त करना पड़ेगा। एक प्रसंग है गणितीय विषय को लेकर के, शायद किसी राज दरबार में राजा ने एक प्रश्न किया था कि 27 में से कितने 10 निकल गए तो कितना माइनस करने पर कितना रहेगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें रहस्य है। 27 में से 10 गए, सब लोग कह रहे हैं 17 रहेगा महाराज, किंतु कौन है?
बीरबल, उसको पूछा गया, उसने कहा 27 में से 10 गए तो 0। तो सब लोगों ने पूछा तुमने कहाँ पहाड़ी पड़ी, क्या है, समझ में नहीं आया। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं, उनमें 10 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें बारिश होती है, और 10 नक्षत्र के अलावा अन्य जो 17 नक्षत्र हैं उनमें वर्षा संभव नहीं है। इसलिए जिसने बीज 10 नक्षत्रों में नहीं बोया है तो उसके लिए अब फसल संभव नहीं है। उसी प्रकार एक बार त्रिस्पर्या ये काल व्यतीत हुआ, फिर बाद में एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त करने का अवसर आएगा, उस समय मोक्ष मार्ग कैसा बनेगा तुम्हारा। इसलिए बहुत ये चिंतामणि की उपमा दी है त्रिस्पर्या के लिए। इसलिए इस पर्याय की सार्थकता करिए आप। और मान लो मनुष्य जीवन में पैदा हो करके किसी की उम्र 60 की हो गई, किसी की 70 की, किसी की 80 की, 90 की, उसके बाद क्या भरोसा है? पुनः मनुष्य पर्याय मिले, कोई भी गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य के गर्भ में क्या क्या है, ये हम और आपका बुद्धि का विषय नहीं बनता। इसलिए ये जो पर्याय मिले इसको सार्थक सिद्ध करिए। हाँ, नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा काल है। हाँ। प्रथम काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, किंतु उसमें मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्यों? वो भोग भूमि का काल माना जाता है। प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में कर्म भूमि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भोग भूमि है। और वहाँ पर 1 पल्य 2 पल्य अथवा 3 पल्य के साथ वह जीवन व्यतीत करता है, चाहे वो तिर्यंच पशु हो अथवा मनुष्य हो, वो भोग भूमि मानी जाती है। और वहाँ से मरण को प्राप्त करके अवसान होने के बाद नियम से वो देवगति को ही प्राप्त करते हैं। किंतु कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग? हाँ, मोक्ष तो मिलेगा नहीं ना, समस्या तो ये है। मोक्ष मिले अथवा ना मिले, किंतु गुरुदेव ने ये कहा था कि जितने अंश में निराकुल भाव का अनुभव आप कर रहे हैं, उतने अंश में आप बंधन से मुक्त होते चले जा रहे हैं। सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया उसने अनंत संसार का विच्छेद किया है। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, टिकट को सुरक्षित रखो, नहीं तो फिर से टिकट काटने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। इसलिए आप स्वाध्याय आदि के माध्यम से और पूजन अर्चन आदि के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है। थोड़े बहुत पुरुषार्थ में कमी हो गई तो फिर वह पुनः 1 2 1 2 1 2 करना पड़ेगा, उसको है ही ऐसा। अवसान को प्राप्त हो गया, मान लो पुनः मनुष्य बन गए संयोग से, पुनः नर्सरी LKG UKG ये पुनः चलेगा। हाँ, बस्ता बांधो और बस जाओ रिक्शा में बैठ करके पढ़ने के लिए। हैं? वही पट्टी पढ़ो फिर से। तो इसीलिए ये बार बार जो है ना, ये पर्याय जो प्राप्त हो रही है संसारी प्राणी के लिए, परिभ्रमण माना जाता है। और परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है। संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही है, हाँ, मोक्ष की यात्रा मानी जाती है, वह परिभ्रमण नहीं। किंतु संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और जो परिभ्रमण करने वाला होता है वही भ्रमर माना जाता है। किंतु वो भ्रमर जो है भौरे के लिए रूढ़ हो चुका है। किंतु जो परिभ्रमण करने वाला होता है उसी का नाम भ्रमर, भ्रमति इति भ्रमरः, ऐसा कहा।
जो परिभ्रमण करता है उसका नाम भ्रमर है, किंतु ये लोकोक्ति है, लोक में ये रूढ़ हो चुका है, भौरे को भ्रमर बोला है। किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। उससे ऊपर उठने के लिए बार बार आचार्य करुणा करके उपदेश देते हैं। कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा धारण करके उपदेश देते हैं, किंतु संसारी प्राणी ने उनके वचनों की उपेक्षा की है अभी तक, इसलिए संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। अब उपेक्षा मत करो। जिनवाणी और गुरु की वाणी, इनको आत्मसात करने का पुरुषार्थ हमें करना, यथा योग्य कर लो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु उनके जो वचन हैं वे हमारे लिए अनुकरणीय हैं। ये आस्था का विषय है। क्या पता ऐसा कहोगे तो पुनः वापस संशय उत्पन्न हो गया। संसारी प्राणी सांसारिक क्षेत्र में तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई, बस जैसे सर्वज्ञ की वाणी हो, हाँ विश्वास। और जिनवाणी में बात ये आई, क्या पता ये ऐसा है क्या नहीं है, समस्या खड़ी है। धार्मिक क्षेत्र में विश्वास नहीं कर पाता और लौकिक क्षेत्र में बहुत, हाँ, डॉक्टर के पास पहुंच गया तो बस वो जो कहेगा बस 100% वह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए डॉक्टर के पर विश्वास करता है। वो अगर डॉक्टर क्या कहता है, हार्ट पेशेंट, वो क्या करेगा, अब घी नहीं ले सकते, तेल नहीं ले सकते, तले पदार्थ भी नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, हैवी डाइट नहीं ले सकते, लाइट ली, हाँ इससे ज्यादा नहीं ली, लाइट ले, लाइट में नहीं लेना किंतु लाइटली लेना है। हैवी डाइट के माध्यम से ब्लॉकेज आएंगे। ये कहते ही उसकी मानसिकता ऐसी बनती है, तो थोड़ी बहुत बुखार और खांसी हो जाए तो उसको कोई परवाह नहीं, किंतु इसके कुछ सिम्टम्स आ गए तो वो टेंशन में आता है और डॉक्टर जैसा कहता है उसके लिए हाथ जोड़ करके स्वीकार करता है। करता कि नहीं? लेकिन महाराज कहें तो सोच लेंगे, क्योंकि महाराज तो डॉक्टर तो है नहीं। मतलब कर्म निर्जना करने के लिए धार्मिक जो प्रसंग है उसमें वहाँ इसको स्वीकार करने के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, किंतु आरोग्य की दृष्टि से तो वह छोड़ देता है। उपवास कर लो, कर लेगा वो, किंतु आचार्य कहते हैं यह अनशन नहीं, मात्र लंघन है। ये लंघन का अर्थ कुछ भी खाना नहीं। मान लो किसी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहता है नहीं कुछ नहीं ले सकते, खाली पेट ऑपरेशन होना है, मंजूर है। और हम कहें पर हमसे नहीं बनता उपवास करना, अच्छा वो कहे तो बन जाएगा आपको, है कैसा बनता है? बहुत कठिन है ये। आरोग्य की दृष्टि से सब कुछ करने के लिए तैयार है, किंतु धार्मिक दृष्टि से वो नमक छोड़ने के लिए कहा तैयार है। इसलिए तैयार है जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं और दोनों हाथ से, जैसे महाराज लेते हैं, लेकिन महाराज दोनों हाथ से लेते हुए भी हिसाब से लेते हैं, ये ध्यान रखो, बेहिसाब ले नहीं सकेंगे वो। और आप एक हाथ से लेते हुए भी बेहिसाब लेते हैं, बहुत भारी समस्या है ये, इसलिए बहुत कठिन होता है। इसके बावजूद भी आचार्य ये कहते हैं कोई बाधा नहीं, किंतु यथाशक्ति तो धर्म का पालन करना चाहिए और उसके माध्यम से ही आत्मिक उन्नति हो सकती है।
हमें स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना, किंतु स्वर्ग से भी ऊपर पहुंचना है, जहाँ से पुनः लौटना नहीं है। हाँ, आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ, ऐसे पूजन पढ़ते हो, पुनः जहाँ से आए वहीं लौट करके चले जाते हो। हाँ, पूजा में तो बात आ रही है, कोई बाधा नहीं, पूजन ही सही, लेकिन धीरे धीरे संस्कार आपके बढ़ते चले जाएं। प्रभु से हम प्रार्थना तो कर सकते हैं आपकी तरफ से, आपको जल्दी से जल्दी छिंदवाड़ा छूट जाए, है? क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष कौन नहीं चाहता, किंतु चाहने से मुक्ति नहीं मिलती। और अपने शक्ति के अनुरूप यदि हम आराधना करते हैं धर्म की, तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका विकास होगा। यह श्रद्धान का विषय है। इसलिए गुरुदेव ने जब कहा कि जितने प्रतिशत में, जितने अंश में निराकुलता का भाव जिसके अंदर है, उतने अंश में वह मोक्ष की तरफ है। उसकी गाड़ी है, गाड़ी का मुख किधर है? मोक्ष की तरफ है। किंतु प्रवचन होने के उपरांत आपका मुख किधर होगा? जहाँ से आए वहाँ से होगा। ये होगा, इसमें कोई भी, इसके बावजूद भी चिंता नहीं करो। जाना पड़े तो चले जाओ, सुनो, बैठो कहीं भी बैठ जाओ। आपको जाना भी पड़े तो कोई बाधा नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करिएगा, किंतु लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ। महाराज को कोई व्यक्ति पूछ लेता है, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? हम मोक्ष जा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य तो हमारा वही है। भले ही कहीं विहार कर रहे हैं एक अलग वस्तु, किंतु लक्ष्य क्या है? केवल मोक्ष है, मुक्ति है। शरीर से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। और एक बार यदि शरीर से आत्मा पृथक हो जाती है, तो अनंत काल के लिए किसी भी प्रकार से उसके लिए संयोग नहीं मिलेगा। और संयोग के माध्यम से दुख की परंपरा चालू होती है। संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा, ऐसा कहा। जो दुख की परंपरा है वह संयोग के माध्यम से, इसलिए संयोग दुख के लिए कारण है, ऐसा आगमकारों का कहना है। किंतु संसारी प्राणी संयोग को अच्छा मानता है। हाँ, महाराज एक बहुत बड़ा कार्य हो गया हमारे द्वारा। हम तो कृतकृत्य महसूस कर रहे हैं महाराज। हमने पूछा क्या, कौन सा कार्य कर लिया? महाराज बहुत दिन की प्रतीक्षा थी और चिंता में था। क्या संबंध, एक कन्या का संबंध करना था और आज भार उतर गया। अब सोचो, विचार करो, एक को संसार में प्रवेश करा करके वो हल्का महसूस कर रहा है। ये सब क्या है? आनंद भी आ रहा है। भेज दिया संसार में और वह आनंद का अनुभव कर रहा है। सोचो, इसको बोलते हैं विषय जन्य सुख। ये सुख नहीं है, सुखाभास है, लेकिन प्रत्येक संसारी प्राणी की दृष्टि उसी ओर है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु, किंतु चारित्र अलग वस्तु। श्रद्धांत तो हो गया कि पंचेंद्रिय के विषय ये संसार के लिए कारण है, संसार के वृद्धि के लिए कारण है। ये विश्वास होने के बाद भी वह संसार से मुक्त होना नहीं चाहता। ये सारे सारे पदार्थ, भोग्य वस्तु मेरे लिए छोड़ने योग्य है, किंतु अभी भी वह श्रद्धान होने के बाद भी वो छोड़ता नहीं। विश्वास तो हो गया, और विश्वास हो गया तो छोड़ो ना। छोड़ने में पसीना आता है महाराज, मतलब श्रद्धान करने में पसीना नहीं आता, क्योंकि उसमें त्याग है ही नहीं, विश्वास है मात्र। लेकिन विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से अनंत संसार का विच्छेद होता है। लेकिन जो चुल्लू पर बचा है उसको क्यों छोड़ना नहीं चाहती हो तुम? अनंत संसार को छोड़ दिया तुमने, और जो बचा है उसको और समर्पित करो ना। नहीं होता,
बहुत कठिन होता है, सम्यक दृष्टि को भी कठिन होता है। हाँ। छोड़ना खेल नहीं, छूटना अनिवार्य है, लेकिन छोड़ने में तीव्र उदय चल रहा है, फिर हम कैसे उपदेश दें, क्योंकि आपका तीव्र उदय चल ही रहा है। गाड़ी फंस गई। चारित्र मुनि का तीव्र उदय चल रहा है, तो अनंतानंदी का शोषण कैसे हुआ? वह भी तो चारित्र मुनि ही है। दर्शन वह सम्यक दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है, और उसका क्षय क्षोभम उपशम हुआ। अब आगे जो कुछ भी छोटे मोटे कषाय है उसको छोड़ने के लिए चारित्र मुनि उदय ऐसा कहोगे तो उदय तो बना रहेगा। ऐसा नहीं, जिस प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन में चारित्र को भी प्राप्त करना चाहिए। चाहे वह अनुव्रत के रूप में हो, चाहे महाव्रत के रूप में हो। भोग्य पदार्थ को छोड़ना कठिन होता है। छोड़ने योग्य तो है, लेकिन छोड़ने में कठिनाई जा रही है। विश्वास तो है, ये मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं, ऐसा श्रद्धान हुआ है। अन्यथा न ले तो एक आपके सामने प्रसंग सुना दूं कि जहर खाना कोई पसंद करेगा? क्यों? हाँ, मरण होगा उससे, ये विश्वास है कि नहीं? तो विश्वास जब है, जहर का सेवन करने से मृत्यु अनिवार्य है, ये विश्वास है। इस विश्वास के बल पर ही वह जहर सेवन नहीं करता जहर का। उसी प्रकार पंचेंद्र के विषय ये संसार के लिए कारण है, ऐसा श्रद्धान हो गया तो छोड़ो तो। ये क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? फिर विश्वास कैसा? महाराज विश्वास तो है, फिर तो क्यों लगा रहे? महाराज नहीं छोड़ पा रहे। कोई बाधा नहीं, प्रतिशत के रूप में छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा आपको। आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 साल बाद छोड़ो, 10 भव बाद छोड़ो, कभी भी आपको आना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा। देव गुरु शास्त्र के चरणों में ही समर्पित करना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। 10 बज चुका है, आध घंटा तो हो गया है। आगे का कार्यक्रम देव भी 2-5 मिनट का होना है, वह भी आवश्यक है बता रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए हम समय दे रहे हैं। इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि ये सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और एक बार जिसने प्राप्त कर लिया उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, चाहे वह विलंब से मिले अथवा जल्दी मिले, ये अलग विषय है। किंतु देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करने के उपरांत उसका वह पुरुषार्थ खाली नहीं जा सकता। निश्चित रूप से अपने जीवन में कभी न कभी वह चारित्र को अंगीकार करके मोक्ष का पात्र बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।